बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरानिक एसिड पाथवे। यूरानिक एसिड पाथवे क्या है कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए की ऑक्सीडेशन के लिए अल्टरनेटिव पाथवे है यूरानिक एसिड। ठीक है, आल्सो नाउ नोन एज ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है, पेंटोजेस बनते हैं, विटामिन बनते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड बनते हैं। तो हम तमाम चीज़ों को देखेंगे कि ये कहाँ पर बनती हैं और किस तरह बनती हैं। तो अब देखते हैं पाथवे को। अब पाथवे कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ग्लूकोज से। ठीक हो गया, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहले ये जो सारे कंपाउंड्स के नाम हैं ये एक निमानिक्स के थ्रू लिखे गए हैं। ठीक हो गया, ये गुड लैक्स की मदद से। यहाँ पर 3 बार आया है और यू 2 बार आया है। और इंजाइम्स के जो नाम है वो HMP DGR इसकी मदद से लिखे गए हैं। तो अब क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। जी 3 बार आया है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब क्या है कि H से क्या है? हेक्सोकिनेज, और M से क्या है? म्यूटेज। इस जगह को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ग्लूकोज क्या है कि हेक्सोकिनेज एंजाइम्स ने क्या किया कि ATP यूज हुआ है। हेक्सोकिनेज के साथ हमेशा ATP यूज होता है, ग्लूकोकिनेज के साथ हमेशा ATP यूज होता है। जो भी किनेज होगा उसके साथ ATP यूज होगा। ठीक हो गया, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये 6 कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मतलब है कि इस कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया है। तो म्यूटेज इसलिए हो गया कि 6 कार्बन से 1 पर आ गया, सिर्फ यही चेंज यहाँ पर हो गई है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ग्लूकोज जी जो है 3 बार आ चुके हैं। अब यू की बारी है। यू कितनी बार आया? UTP ग्लूकोज और UTP ग्लूकोरोनेट। ठीक, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से UDP ग्लूकोज बना, जहाँ पर फास्फोरिलेज है। ठीक है, जब भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है PI तो फास्फेटेज एंजाइम्स होता है, फास्फाटेज। लेकिन यहाँ पर कुछ और सिस्टम है। क्या है? यहाँ पर PPI है, पायरोफॉस्फेट है, तो इसलिए फास्फोरिलेज एंजाइम्स आया है। ठीक, UDP ग्लूकोज तो वैसा है। ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या है? डीहाइड्रोजिनेज। तो किस से आया है? जो P है फास्फोरिलेज से आया है और D जो है डीहाइड्रोजिनेज से आया है। जब भी डीहाइड्रोजिनेज होता है तो NADH बनता है। ठीक हो गया, तो इसलिए NADH प्रोड्यूस हुआ है। अब क्या हुआ कि UDP ग्लूकोरोनेट तक हो गया, तो फिर क्या है? डी ग्लूकोरोनेट, ये D से डी ग्लूकोरोनेट और L से L ग्लूकोनेट। ठीक हो गया, और G से ग्लूकोरोनिडेस। ठीक हो गया, ये UDP रिलीज हो गया और डी ग्लूकोरोनेट बन गया। और रिडक्टेज से क्या हो गया कि NAD प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, रिडक्टेज में, और ग्लूकोरोनेट से ग्लूनेट बन गया और डी फार्म से L में आ गया। ठीक हो गया। अब लास्ट जो स्टेप है जिसमें A और X हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये L तो हो गया ना, L ग्लूनेट और एस्कॉर्बिक एसिड A से, और X जो है जेलुलोज 5 फॉस्फेट से। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, तो क्या है कि एल ग्लूनोलेक्टोनो से एस्कॉर्बिक एसिड, फिर ये जो स्टेप वाइज है एल ग्लूनेटो 3 कीटो एल ग्लूनेट, फिर जेलुलोज से जेलिटोज है, और फिर जेलुलोज 5 फॉस्फेट है। अगर ये स्टेप ना लिखा जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से हैं। ठीक हो गया, तो पहले तो ये जो इंजाइम्स हैं जेलिटोल डिहाइड्रोजिनेज, ये काज करता है एसेंशियल पेंटोसोरिया, एसेंशियल पेंटोसोरिया। ठीक हो गया, ये जो एंजाइम्स है जेलिटोज डिहाइड्रोजिनेज एसेंशियल पेंटोसोरिया काज करता है, ये डिजीज है। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या क्या पैदा होते हैं? ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक, तो ये ग्लूकोरोनेट और ग्लूकोरोनेट, ये जो ग्लूकोरोनेट हैं ये ग्लूकोरोनिक एसिड हैं। ठीक हो गया, पेंटोजेस जेलुलोज 5 फॉस्फेट, जेलुलोज 5 फॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में यूज होते हैं, जेलुलोज 5 फॉस्फेट। ये एक पेंटोज है, ये एक पेंटोज है। तो ये एक आ गई पेंटोज। ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड,
ये प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये प्रोड्यूस हुए। अब क्या है, यूरानिक एसिड पाथवे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात इसने लिखी है कि यूडीपी ग्लूकोरोनेट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोरोनेट। तो ग्लूकोरोनेट की यूडीपी ग्लूकोरोनेट जो है वो उसकी मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म है। यूडीपी ग्लूकोरोनेट इज यूटिलाइज्ड फॉर कंजुगेशन विद मेनी सब्सटेंसेज लाइक बिलीरुबिन एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक, यूडीपी ग्लूकोरोनेट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स। प्रोटियोग्लाइकेन्स, तो यूडीपी ग्लूकोरोनेट किसकी सेंसेस के लिए यूज होते हैं, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन यूरानिक एसिड पाथवे जो है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। नंबर 1 जेलुलोज 5 फास्फेट, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नंबर 2 इसमें और क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये प्रोड्यूस हो रहा है। नंबर 3 ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। दूसरी, ये जो एंजाइम्स है जो एसेंशियल पेंटिसोरिया काज करता है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है जेलुलोज 5 फास्फेट, ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर ये प्रोड्यूस हो रही है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, ये प्रोड्यूस हो रही है। और ग्लूकोरोनिक एसिड, ये 3 चीज़ें यूरानिक एसिड पाथवे से प्रोड्यूस हो रही हैं। और जेलिटोल डिहाइड्रोजिनेस क्या काज करता है, एसेंशियल पेंटिसोरिया। ये डिजीज़ का नाम और एंजाइम्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो सारे इस पाथवे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एमसीक्यूज़ के लिहाज से हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज के लिए। इसका दूसरा नाम ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे है। ठीक हो गया, ग्लूकोरोनेट की मेटाबॉलिक एक्टिव फॉर्म जो है यूडीपी ग्लूकोरोनेट है। ठीक, ये जो यूडीपी ग्लूकोरोनेट है इज यूटिलाइज्ड फॉर कंजुगेशन फॉर दी मेनी सब्सटेंसेज लाइक बिलीरुबिन और स्टेरॉयड हार्मोन्स। और यूडीपी ग्लूकोरोनेट जो है सेंसेस ऑफ ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स और प्रोटियोग्लाइकेन्स की सेंसेस में यूज होता है। ठीक हो गया, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। और ये चौथा पॉइंट जो है जेरिटोल डिहाइड्रोजिनेस की वजह से एसेंशियल पेंटिसोरिया काज होता है।